नमस्कार दोस्तों, केशवे ज्योति के यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे 15वें चैप्टर के प्रश्नावली 15.3 राजस्थान बोर्ड की गणित कक्षा 10। 15.1 और 15.2 में 15.1 में वृत्त का क्षेत्रफल, वृत्त की परिधि, अर्धवृत्त का क्षेत्रफल, अर्धवृत्त की परिधि एवं परिमाप के बारे में पढ़ा था। 15.2 में हम लोगों ने वृत्तखंड, लघु त्रिज्याखंड, दीर्घ त्रिज्याखंड, दीर्घ वर्गखंड के बारे में पढ़ा था और चाप की लंबाई के बारे में पढ़ा था। अब हम पढ़ेंगे छायांकित भाग का क्षेत्रफल और किसी शेप के अंदर कोई शेप है, किसी आकृति के अंदर कोई आकृति है तो उनका क्षेत्रफल निकालो। तो 15.3 का पहला सवाल हमारा है, चौदह सेमी भुजा के वर्ग में बने अंतर्वृत्त की परिधि ज्ञात कीजिए। यानी एक वर्ग है हमारे पास, उसके अंदर एक वृत्त बना हुआ है, इस वृत्त की परिधि ज्ञात करनी है और वर्ग की भुजा हमें दे रखी है 14 सेंटीमीटर। वर्ग की भुजा कितनी है? 14 सेंटीमीटर। हमें निकालना है वृत्त की परिधि। तो सबसे पहले ये 14 सेंटीमीटर यहाँ से यहाँ भी कितना होगा? 14 सेंटीमीटर होगा। तो ये जो हुआ वो क्या होगा? वृत्त का व्यास होगा। क्या होगा? वृत्त का व्यास होगा। इसका मतलब व्यास हमारा कितना रहा? 14 सेंटीमीटर। तो त्रिज्या हमारी कितनी हो गई? त्रिज्या होती है व्यास बट्टा 2। कितनी होती है? व्यास बट्टा 2, यानी 14/2 बराबर 7 सेंटीमीटर। तो हमारे पास क्या आ गई? हमारी त्रिज्या आ गई। त्रिज्या आ गई। अब हमें निकालनी है वृत्त की परिधि। तो वृत्त की परिधि का सूत्र हमने पढ़ा था 2 पाई r, यानी 2 × 22/7 और त्रिज्या का मान हमारे पास क्या है? 7 सेंटीमीटर। अभी हमने निकाला था त्रिज्या की जगह हम क्या लिखते हैं? 7 से 7 कैंसिल, पीछे बच गए 2 × 22 यानी 44 सेंटीमीटर। 44 सेंटीमीटर हमारी क्या हुई? वर्ग के अंदर जो वृत्त बना है उसकी परिधि ज्ञात हुई। प्रश्न संख्या 2। प्रश्न संख्या 2 कहता है किसी वृत्त की परिधि व त्रिज्या का अंतर 74 सेंटीमीटर है, तो वृत्त का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो माना वृत्त की त्रिज्या r, वृत्त की त्रिज्या r है, तो वृत्त की परिधि और त्रिज्या का अंतर, परिधि और त्रिज्या का अंतर हमें दे रखा है 74 सेंटीमीटर। 74 सेंटीमीटर हमें दे रखा। वृत्त की परिधि क्या होगी? 2 पाई r माइनस वृत्त की त्रिज्या r बराबर 74 सेंटीमीटर। इन दोनों में से r कॉमन, तो पीछे बच गया 2 पाई माइनस 1 बराबर 74। यहाँ पे वैल्यू पुट कर देते हैं। तो r बराबर 2 × 22/7 माइनस 1 बराबर 14। इसको सॉल्व कर ले पहले, फिर हम लसागु ले लेंगे। r इंटू 2 × 44, 2 × 22 44/7 माइनस 1 बराबर 74। यहाँ से 7 आया आपका लसागु, यानी 44 माइनस 7 इंटू r बराबर 14। r इंटू 44 में से 7 गए 37/7 बराबर 14। ये गुणे में है, उधर भेज दिया तो भाग में आया। r बराबर 74 इंटू 7/37। 37 का भाग 74 में दिया 2 बार,
तो आर हमारी आ गई, आर बराबर 2 इंटू 7, तो आर हमारी आई 14 सेंटीमीटर। अब हमें पूछा था वृत्त का क्षेत्रफल, अतः वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। वृत्त का क्षेत्रफल क्या है, पाई आर स्क्वायर। पाई का मान 22/7, 14 इंटू 14, आर स्क्वायर यानी आर दो बार पूरी में लिख लेंगे, 7 दूनी 14, 22 को 2 से गुणा किया 44 इंटू 14, 44 को 14 से गुणा किया 616 वर्ग सेमी। जब भी क्षेत्रफल निकालते हैं तो इकाई के ऊपर स्क्वायर लगता है। प्रश्न संख्या 3 है कि वृत्त का केंद्र O है और कोण AOB आपको 90 डिग्री दे रखा है तथा OA बराबर 6 सेंटीमीटर, तो छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। वृत्त केंद्र O A B या आपकी जीवा, ये भाग आपको छायांकित करके देखा। O से A तक आपकी 6 सेंटीमीटर, O से A तक आपकी 3 सेंटीमीटर है। यहां कोण दे रखा आपको 90 डिग्री, कितना देखा है 90 डिग्री। तो ये जो भाग बना हमारा छायांकित, वो क्या बना, वृत्तखंड बना, क्योंकि किसके कारण बन रहा है, जीवा के कारण बन रहा है। किसके द्वारा बन रहा है, जीवा के। तो ये हमारा बना लघु वृत्तखंड। तो हमें क्या ज्ञात करना है, लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल ज्ञात। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, छायांकित भाग का क्षेत्रफल। तो हमें देख क्या रखा है, एक तो दे रखी है त्रिज्या 3 सेंटीमीटर, केंद्र से परिधि तक की दूरी त्रिज्या कहलाती है, जो हमें 3 सेंटीमीटर दे रखी है, और कोण हमारा रहा 90 डिग्री है, थीटा हमें 90 डिग्री दे रखा है। अब देखिए, अतः छायांकित भाग का क्षेत्रफल, छायांकित भाग का क्षेत्रफल, छायांकित भाग हमारा क्या रहा, लघु वृत्तखंड। क्या रहा, लघु वृत्तखंड। तो लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल क्या होता है कि पाई आर स्क्वायर थीटा बट्टा 360 माइनस त्रिभुज का क्षेत्रफल आर स्क्वायर साइन थीटा बट्टा 2। पाई का मान 22/7, त्रिज्या 3 इंटू 3, थीटा 90 डिग्री बट्टे में 360 माइनस 3 इंटू 3 साइन 90/2। हमने सारी वैल्यू को टप कर दी, आर थीटा और साइन थीटा और पाई की। साइन 90 हम जानते हैं, साइन 90 डिग्री का मान क्या होता है, 1 होता है। साइन 90 डिग्री का मान क्या होता है, 1 होता है। ये इससे कैंसिल 4 बार, 4 2 के पाड़े से ये 2 बार, ये 11 बार। पीछे हमारे पास बचा 11 इंटू 3 को 3 से गुणा किया 9/7 माइनस 3 को 3 से गुणा किया 9 बट्टा, ये 2 बचा यहाँ पे 9/2, और साइन 90 का मान क्या हुआ, 1। इन दोनों में से 9/2 कॉमन आ रहा है, 9/2 पीछे बच गया हमारे पास 11/7 माइनस 1। इस तरह में हम क्या लेंगे, लसअप, 7 हमारा लसअप, तो बचा 11 माइनस 7, तो ये बचा 9/2, 11 में से 7 गए 4, तो मैं डायरेक्ट लिख दूं गुणा 4/7। इसको 2 बार, 9 को 2 से गुणा किया 18/7 सेमी स्क्वायर, या इसको धीमे भी लिख सकते हैं और दशमलव में भी लिख सकते हैं।
प्रश्न संख्या 4 दे रखा है कि एक वृत्त का परिमाप आपके एक वर्ग के परिमाप के बराबर है। वृत्त का परिमाप जो है वर्ग के परिमाप के बराबर है। वृत्त का परिमाप वर्ग के परिमाप के बराबर है। तो वृत्त का परिमाप के लिए हमें क्या चाहिए कि त्रिज्या। तो माना वृत्त की त्रिज्या r और वर्ग के परिमाप के लिए हमें क्या चाहिए कि वर्ग की भुजा चाहिए और वर्ग की भुजा a दोनों मान ली। तो वर्ग का परिमाप क्या होता है 2 पाई r और वर्ग का परिमाप क्या होता है वृत्त का परिमाप 2 पाई r वर्ग का परिमाप क्या हुआ 4 इंटू भुजा 4 इंटू भुजा 2 पाई r बराबर 4 इंटू 1 2 एकम 2 2 दूनी 4 ये रहा पाई r बट्टा 2 बराबर 1 यानी वर्ग की भुजा हमने यहां से निकाल दी। हमें पूछा है दोनों के क्षेत्रफलों का अनुपात यानी वृत्त का क्षेत्रफल बट्टा वर्ग का क्षेत्रफल पूछा। वृत्त का क्षेत्रफल क्या है पाई r स्क्वायर और वर्ग का क्षेत्रफल क्या है भुजा स्क्वायर यानी a का स्क्वायर। तो a का मान हमारे पास क्या रहा पाई r बट्टा पाई r स्क्वायर बट्टा पाई r बट्टा 2 का। अब इसको सरल करें तो पाई r स्क्वायर बट्टा पाई स्क्वायर r स्क्वायर बट्टा 4 इसको मैं लिख सकता हूं पाई r स्क्वायर इंटू 4 बट्टा पाई स्क्वायर r स्क्वायर से r स्क्वायर कैंसिल पाई के क्लास से 1 आ 4 बट्टा पाई का मान होता है 22 बट्टा 7 पाई की जगह वैल्यू पुट कर दे 4 बट्टा 22 बट्टा 7 फिर ये व्युत्क्रम हो जाएगा आपको 4 इंटू 7 बट्टा 22 दो बार या 11 बार यानी 7 को 2 से गुणा किया 14 बट्टा 11 अनुपात आपका आया 14:11। वर्ग एवं वृत्त के क्षेत्रफलों का अनुपात क्या आया 14:11। प्रश्न संख्या 5 देखना है कि वृत्ताकार पार्क है जिसकी त्रिज्या 3.5 मीटर है। पार्क के चारों ओर 1.4 मीटर चौड़ा फुटपाथ बना हुआ है। फुटपाथ का क्षेत्रफल ज्ञात करना है यानी एक वृत्त है आपके पास जिसकी त्रिज्या दे रखी है 3.5 यहाँ से यहाँ तक कितनी दे रखी 3.5। ये फुटपाथ की चौड़ाई दे रखी है 1.4 कितनी दे रखी 1.4। ये हमारा केंद्र है। केंद्र से परिधि तक दूरी क्या कहलाती है त्रिज्या। इस फुटपाथ का क्षेत्रफल निकालना यानी ये वृत्त कैसा है सकेंद्रीय वृत्त है। कैसा है सकेंद्रीय वृत्त। सकेंद्रीय वृत्त के लिए हमने पढ़ा था 15.1 में कि इस पोर्शन का क्षेत्रफल निकालने के लिए हम सीधा सीधा निकालते हैं पाई कैपिटल R स्क्वायर माइनस पाई स्मॉल r स्क्वायर। तो ये हमारी कैपिटल R रही जो ये रही यानी कैपिटल R हमारी रही 3.5 प्लस 1.4 जो रही 4.9। अब देखो हमें निकालना है इसका क्षेत्रफल और स्मॉल r हमारी रही
5। अब निकालते हैं अपन फुटपाथ का क्षेत्रफल। फुटपाथ का क्षेत्रफल जो क्या होगा, पाई कैपिटल आर स्क्वायर माइनस पाई स्मॉल आर स्क्वायर। देखिए पाई दोनों में से कॉमन, कैपिटल आर हमारा रहा 4.9 का स्क्वायर माइनस स्मॉल आर हमारा रहा 3.5 का स्क्वायर। यहां से हम लिख सकते हैं ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी पाई की वैल्यू हमने लिख दी 22/7, और इसको हम लिख सकते हैं 4.9 प्लस 3.5 और 4.9 माइनस 3.5, ए प्लस बी ए माइनस बी, ये हमने पहले भी पढ़ा था। ये रहा 22/7 एज इट इज, और इन दोनों को जोड़ दिया तो हमारे पास आया 8.4, कितना है 8.4 गुणा, और इसको इसमें से घटाया तो 1.4, इसका भाग इसमें दिया तो 1.7 1.2, क्योंकि 12 को 7 से गुणा करेंगे तो 84 आएंगे, और पॉइंट लगा उसके हिसाब से हमने पॉइंट लगा 22 इंटू 1.2 इंटू 1.4, तो हमारे पास है 36.96 मीटर स्क्वायर। सारा हमने मीटर में दे रखा। देख लो, चलो ठीक है। प्रश्न संख्या 6 है कि त्रिज्या 8 सेमी वाले एक वृत्त के अंतर्गत खींचे जा सकने वाले वर्ग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो हमारे पास है एक वृत्त के अंदर एक वर्ग खींचा गया, वृत्त के अंदर एक वर्ग, ये केंद्र है। इस वृत्त की त्रिज्या आपको 8 सेंटीमीटर दे रखी है। यहां से यहां तक आपके पास त्रिज्या कितनी है 8 सेंटीमीटर, और यहां से यहां तक भी क्या रहेगी 8 सेंटीमीटर, यानी टोटल आपकी हो गई 16 सेंटीमीटर। हमें निकालनी है वर्ग की भुजा। तो माना वर्ग की भुजा ए, तो यहां से यहां तक कितनी होगी ए होगी। वर्ग की सभी भुजाएं बराबर होती। अब ये जो पोर्शन हुआ यानी ए बी सी डी, जो एसी है, एसी क्या हुआ वर्ग का विकर्ण हुआ। क्या हुआ वर्ग का विकर्ण, और वृत्त का व्यास हुआ। एसी जो है वर्ग का विकर्ण, तो एसी का मान हमें देखा 8 + 8 16, और वर्ग के विकर्ण का सूत्र है √2 × a, √2 × a। तो √2 बटे में गया 16/√2 बराबर a, यानी भुजा हमारी आ गई। हमें निकालना है इस वर्ग का क्षेत्रफल। वर्ग का क्षेत्रफल क्या था भुजा स्क्वायर यानी ए स्क्वायर। ए का मान है 16/√2 का स्क्वायर, यानी 16 का स्क्वायर कितना हुआ 256 बट्टा √2 का स्क्वायर 2। 256 में 2 का भाग दिया तो आपका आया 128 सेमी स्क्वायर क्षेत्रफल है, तो वर्ग सेमी आएगा। नोट कर लें। प्रश्न संख्या 7 आपको कह रही है कि
ABMC त्रिज्या 14 सेमी वाले एक वृत्त का चतुर्थांश है तथा BC को व्यास मानकर एक वृत्त खींचा गया है तो साइन के भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। पहले आपके पास एक चतुर्थांश दे रखा है, ये चतुर्थांश है इस पार्ट, ठीक है, और ये B है, ये C है, ये A है, यहाँ पे आपको दे रखा है M, ये दे रखा है BC को व्यास मानकर एक अर्धवृत्त खींचा है और इस पार्ट को आपके छायांकित कर लिया गया, इस पार्ट को छायांकित कर लिया गया है। इस छायांकित भाग का हमें क्षेत्रफल निकालना, तो समझिए ये जो पोर्शन बना, ये वाला, ये पोर्शन जो बना आपका वो बना अर्धवृत्त। यदि अर्धवृत्त में से ये पोर्शन में घटा दो तो मेरे पास छायांकित भाग आ जाएगा, इस अर्धवृत्त में से ये पार्ट में घटा दो तो छायांकित भाग आ जाएगा। तो सबसे पहला काम है इस पार्ट का क्षेत्रफल निकाल दो। ये पार्ट मेरा जो बना लघु वृत्तखंड, क्या बना, लघु वृत्तखंड, लघु वृत्तखंड, लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल हमें निकालना। इस चतुर्थांश की भुजा दे रखी है आपको 14 सेंटीमीटर आपको इसकी भुजा दे रखी है। चतुर्थांश है इसलिए थीटा क्या हुआ इसका 90 डिग्री। तो सबसे पहले इस लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल यानी ABMC में बना लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल निकाला, क्या है, पाई आर स्क्वायर थीटा बटा 360 माइनस त्रिभुज का क्षेत्रफल, समकोण त्रिभुज है तो 1/2 इंटू आधार इंटू ऊंचाई, ठीक है, 22/7 इंटू 14 थीटा की वैल्यू 90 डिग्री अपॉन 360 माइनस 1/2 इंटू 14 इंटू 40। दोनों में से 14 इंटू 14 कॉमन आ जाएंगे और ये 4 बार कैंसिल, 6 बज गया था आपका। 14 इंटू 14 कॉमन, 22/7 इंटू 4 माइनस 1/, ये रहा 14 इंटू 14 तवा 296, 22 2 के पास 2 बार, ये 11 बार, 11/14 माइनस 1/2। इन दोनों का लसअ लिया 14 लसअ आया, ठीक है, तो यहां बच गया 11 माइनस 7 और ये रहा 296 इंटू 11 में से 7 गए 4/14, ये इससे 14 बार कैंसिल और 14 को 4 से गुणा किया तो आया 56 सेमी स्क्वायर, यानी इस पोर्शन का क्षेत्रफल आपका आया 56 सेमी स्क्वायर। अब हमें जो निकालना है इस अर्धवृत्त का क्षेत्रफल निकालना है। अर्धवृत्त के क्षेत्रफल से पहले हमें ये निकालना पड़ेगा कि ये BC व्यास जो है ये कितने सेंटीमीटर होगा, यानी अतः ABC एक समकोण त्रिभुज है, समकोण त्रिभुज है, यानी ये लंब हुआ, ये आधार हुआ, ये हमारा क्या हुआ, कर्ण। तो यहाँ पे आया BC स्क्वायर इज इक्वल टू 14 स्क्वायर प्लस 14 स्क्वायर, या आ गया आपका BC स्क्वायर इज इक्वल टू 2 इंटू 14 स्क्वायर, यानी BC इज इक्वल टू आपका आ गया √2 इंटू 40, यानी 40 टू 2 आपका आ गया BC। BC क्या है, इस अर्धवृत्त का व्यास है, क्या है, व्यास, व्यास है 14√2 और तो त्रिज्या हमारी आ गई 7√2 सेंटीमीटर, यानी इस अर्धवृत्त की त्रिज्या आपके पास आ गई 7√2। अब हम निकालते हैं अर्धवृत्त का, अब हमें निकालना है अर्धवृत्त का क्षेत्रफल। अर्धवृत्त का क्षेत्रफल
क्या होता है पाई आर स्क्वायर बट्टा 2। पाई का मान 22/7 इंटू आर स्क्वायर 7√2 इंटू 7√2 बट्टे में 2। ये 7 से 1 7 कैंसिल 22 इंटू 7 √2 2 बट्टे में 2। ये इससे कैंसिल पीछे बच गया 154 सेमी स्क्वायर। आपका जो अर्धवर्त का क्षेत्रफल आ गया था छायांकित भाग का क्षेत्रफल, छायांकित भाग का क्षेत्रफल हुआ अर्धवर्त के क्षेत्रफल में से यानी 154 में से इस लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल, लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल क्या है आपका 56 सेंटीमीटर। 56 सेंटीमीटर घटा दिया तो आपके पास बचा 98 सेंटीमीटर स्क्वायर, जो कि छायांकित भाग का क्षेत्रफल होगा। प्रश्न संख्या 8 कह रहा है कि एक वृत्त है जिसके अंदर एक समकोण त्रिभुज है जिसमें AC बराबर 6 सेंटीमीटर और BC बराबर 8 सेमी है, तो छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। यानी ये वृत्त है इसके अंदर एक समकोण त्रिभुज है ABC। AB उसका व्यास है, जहां पे AC और BC का मान दे रखा है, यानी AC दे रखा है 6 सेमी और BC हमें दे रखा है 8 सेंटीमीटर। AC और BC दे रखा है, ये समकोण त्रिभुज है, अर्धवर्त पे बना कोण समकोण होता है और बाकी पोर्शन पूरा क्या है छायांकित। हमें छायांकित भाग का क्षेत्रफल निकालना है। मींस यदि हम वृत्त के क्षेत्रफल में से समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल घटा देंगे, वृत्त के क्षेत्रफल में से समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल घटा देंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा छायांकित भाग आ जाएगा। लेकिन उससे पहले हमें AB यानी व्यास ज्ञात करना पड़ेगा, क्योंकि वृत्त की त्रिज्या निकालनी होगी। व्यास निकालते हैं समकोण त्रिभुज ABC, BC square is equal to AB square is equal to AC square plus BC square। AB square AC का मान 6 का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर, 6 का स्क्वायर 36, 8 का स्क्वायर 64, यानी AB स्क्वायर बराबर आपका हो गया AB इज इक्वल हो गया आपका 100 अंडर रूट में, तो AB बराबर हुआ प्लस माइनस 10। AB व्यास आपका क्या है 10 आया, व्यास कितना होगा 10 सेंटीमीटर, तो त्रिज्या क्या होगी वृत्त की 5 सेंटीमीटर, व्यास क्या होगी 5 सेंटीमीटर। अब हमें निकालना है छायांकित भाग, छायांकित भाग यानी वृत्त का क्षेत्रफल माइनस त्रिभुज का क्षेत्रफल। वृत्त का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर माइनस समकोण त्रिभुज है 1/2 इंटू आधार इंटू ऊंचाई 22/7, त्रिज्या आई आपकी 5 इंटू 5 माइनस 1/2, आधार आपका BC जो कि 8 सेंटीमीटर है, ऊंचाई आपकी 6 सेंटीमीटर, ये 4 बार, फिर इन दोनों को गुणा किया 22 इंटू 25/7 माइनस 6 को 4 से गुणा किया 24/1
7 एलसीएम 25 को 22 से गुणा किया 550 माइनस 168 घटा दिया तो आपके पास बचा 382/7 सेमी स्क्वायर। 382 में 7 का भाग दिया तो आएगा 54.57 सेमी स्क्वायर। क्वेश्चन नंबर 10 है, एक डायग्राम दे रखा है जो अर्धवर्त दे रखा है, उसके अंदर एक वृत्त बना हुआ है। यहां से यहां तक दे रखा आपको 7 सेंटीमीटर, यहां से यहां तक की क्या होगा 7 सेंटीमीटर होगा। अर्धवर्त की त्रिज्या आपको दे रखी है 7 सेंटीमीटर, यह आपका वृत्त का केंद्र हो गया हो। अब हमें जो पूछा है वो ये पूछा है कि इसके अंदर जो वृत्त बना है उसका क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो ये 7 सेंटीमीटर यानी पी क्यू, यहां पे मैं ले लेता हूं आर। पी आर अगर 7 सेंटीमीटर है तो आर एस कितना हो जाएगा, वो भी 7 सेंटीमीटर होगा क्योंकि ये भी एक वृत्त की त्रिज्या, अर्धवृत्त की त्रिज्या होगी। ये आर एस जो है वृत्त का व्यास होगा, वृत्त का व्यास है जिसका मान दे रखा 7 सेंटीमीटर। और तो त्रिज्या क्या हो जाएगी, कैपिटल आर कितना जाएगा 7/2 सेंटीमीटर, यानी अंदर वाले वृत्त की त्रिज्या जो होगी आपकी 7/2। तो वृत्त का क्षेत्रफल क्या होगा, वृत्त का क्षेत्रफल होगा पाई आर, पाई का मान 22/7, आर स्क्वायर 7/2 इंटू 7/2। अब देखिए 7 से 7 कैंसिल, ये इससे 11 बार, 11 को 7 से गुणा किया 77/2, 70 में 2 का भाग दिया तो आपके पास आया 38.5 सेमी स्क्वायर। यह आपके वृत्त का क्षेत्रफल होता है। इस प्रकार एक्सरसाइज 15.3 कंप्लीट होती है।